नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल। ठीक है, देखिए मेरा 2 चैनल होता है और दोनों ईटीएफ के रिलेटेड है। देसी ट्रेडर्स बार है, ये मेरा सेकंड चैनल है। ठीक है, ये तो 2 चैनल है मेरा और एक फेसबुक पेज है, तो इसको भी आप लोग फॉलो वगैरह कर लीजिए। ठीक है, जिसमें क्या है कि कोई भी वीडियो का आपको ना छूटे, सब कुछ मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये फेसबुक पेज है दोस्तों, तो आप इसको कर सकते हैं फॉलो वगैरह जो फेसबुक चलाते हैं। और टेलीग्राम चैनल सिर्फ एक है और वो भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो प्लीज़ दाएं बाएं जाके कहीं ज्वाइन मत करें। चलिए, बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा बोलना पड़ता है सर, क्या करें, जो नए लोग आते हैं उनको पता भी नहीं चलता है। मोटा मोटी आधा मिनट 1 मिनट समय खा गया। आइए शुरू करते हैं कि सर सब कुछ तो ठीक है, आपने कुछ बोला है कि इस पर प्रॉफिट बुक नहीं करना है। ठीक है, आप बड़ा पीपल का पेड़ 2 पेड़ पोर्टफोलियो में लगवा दिए हैं। ठीक है, तो आप बोलिएगा बड़ा पीपल, बर मतलब जो पुराना पेड़ होता है, मेन पेड़ होता है, निफ्टी 500, और उसमें एक पीपल का भी लगवा दिए, इन्फ्रा का। ठीक है, ये दोनों मैंने आपके पोर्टफोलियो में लगा के मैंने यही कहा है कि भाई इस पर प्रॉफिट बुक नहीं करना है। और इसको कुछ आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों को ऐसे ही छोड़ने के लिए बोला हूँ, तो आज मैं अपना मनसा बता रहा हूँ आपको क्यों छोड़ने के लिए बोला हूँ। आपको क्यों छोड़ने के लिए मैं बोला हूँ, तो उस रिलेटेड मैं आपको आज बताता हूँ। आपको लगता है कि आपका पैसा बड़ा बनने के लिए बोले हैं, नहीं, मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं था और ना ऐसा कोई भी इरादा है। मैंने आप लोगों को यही कहा है कि मैं हर आदमी के पॉकेट में ना एक रॉकेट रख दूंगा, एक म्यूचुअल फंड बना दूंगा। हर आदमी के मोबाइल में ना एक पूरे म्यूचुअल फंड की खूबसूरती के साथ वो घूम रहा होगा, चल रहा होगा। यही मेरा उद्देश्य था और इसीलिए मैंने आप लोगों को प्रॉफिट भी बनवाया, अभी भी बनवा रहा हूँ, आगे भी बनवा दूंगा। और बस जब आपका प्रॉफिट बनेगा तब आपका मेरे ऊपर विश्वास होगा, नहीं तो बिना प्रॉफिट बने ना आज का डेट में ना कोई ढेला ना विश्वास करे। समझे, आप कितना अच्छा बात कर दीजिए, प्रॉफिट नहीं बनवा के दीजिए ना तो कोई बतवो नहीं सुनेगा, बोले भाग बुर्बक बनाता है। और आप जस्ट उल्टा सीधा बोलबो करिए और अगला का प्रॉफिट बना के दीजिए तो क्या बोलेगा पता है, अरे दूध घर गाय का ना लातो सो ही कोई गलत बात बोले तो बोलिए हैं, तो आप बोलिएगा हाँ सर। अरे जो मास्टर आपको ठीक से पढ़ाता है, एग्जाम में रिजल्ट बढ़िया आ जाता है और जो क्वेश्चन करवाता है वही एग्जाम में आ जाता है, उसके बाद देखिएगा तांता नहीं टूटता है। अब बढ़िया मास्टर पूरा मैथ पढ़ाता, बोलता है मास्टर जी कहाँ है इतना पढ़ा रहे हैं, तो पोथी पढ़त पढ़त जगमुगा पंडित भयानक हो, तो वही वाला चक्कर मत करिए। इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाइए, क्योंकि आज के टाइम में समय की कमी हो गई, लोग सीखना कम ट्रिक ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सारी परिस्थितियाँ देख के मैं समझ गया कि मेरे सब्सक्राइबर और मेरी देश की जनता को भविष्य को ठीक करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ कहानी बना के इनको चिपकाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बचपन से कहानियों से पढ़े हैं, है ना, चाहे पंचतंत्र का कहानी हो, चाहे चाचा चौधरी हो, चाहे साबू का हो, किसी का भी हो, कहानी कहानी होता है और कहानी आईना होता है। आजकल तो मोबाइल हुए न गड़बड़ा दिया है, विदेशी आईना बन गया इस ससुरा है, हिंदुस्तान का नहीं विदेश का आईना बन गया अब तो इसीलिए मैं आपको छोटी छोटी बीच में कहानी देके आपको आपके फाइनेंशियल के लिए प्रवोक करता हूँ। और मैंने अभी प्रवोक कर रखा है पिछले 2-3 महीना से कि बड़ा पीपल लगा दीजिए, 2 ठो मेरे कहने पे छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह स्विंग करिए। ठीक है, अब मैं उसका बताता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए क्या सोच रखा हूँ। अच्छा आप बताइए, किसको रिटायर्ड होना पसंद नहीं है, तो सब बोलेगा सर सबको पसंद है, फाइनेंशियल आज़ादी किसको नहीं। ना ना, फाइनेंशियल आज़ादी तो बात की बात है, रिटायर्ड होना किसको पसंद नहीं है। हर आदमी बोलेगा यार काम से कौन रिटायर नहीं होना चाहता है, पैसा आ जाए तो हम तो आगे चल दे है ना, तो बात वही है। तो आपके पास पैसा आएगा कहाँ से, खा पी के उड़ा दीजिएगा तो लक्ष्मी आएगा, चाहे बचा के चुकिया में डाल दीजिएगा, बक्सा में डाल के ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिएगा, वो गड़े गड़े खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो गड़ा गड़ा ही इन्फ्लेशन उसको मार देगा। तो इस प्रकार की कई ऐसी समस्याएं आती है आपके पास। पोस्ट ऑफिस में डालिएगा, बहुत बढ़िया रिटर्न है, लेकिन अफसोस कि महंगाई के बाद 1 से 2% ही बचता है, समझे ना। तो इसलिए हम आपको इधर खींच के लाए हैं। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, आपको दोनों खरीद के रख देना है। ठीक है, दोनों खरीद के जब भी समय मिलता है आपको हर महीना 5,000 और उसके बाद आपको 10% के हिसाब से अपना बढ़ाते चल जाना है। देखिए क्या मतलब होगा वो सब मैं दिखाऊंगा, आप चिंता मत करिए। तो आइए मैं आपको एक बार बताता हूँ कि सर निफ्टी 500 पे ही क्यों करवा रहे हैं, निफ्टी 50 पे क्यों नहीं करवा रहे। ना ना, उस स्विंग के लिए ना बढ़िया है, उस पर नहीं करवाना, हम निफ्टी 500 पे करवाएंगे। तो आप बोलिएगा तो सर ये निफ्टी 500 को कवर कौन करता है, तो एमओ निफ्टी मोतीलाल ओसवाल का है, एमओ निफ्टी 500 कवर करता है। ठीक है, ये इससे हम लोग करते हैं, 20 रुपया का है ना, 20 रुपया 66 पैसा का है। हम लोग का पैसा लगा हुआ ठीक ठाक आराम से चल रहा है। क्लियर है, तो आप बोलेगा हाँ सर ठीक है, ये तो समझ गए। तो इससे कवर करते हैं इसको, किसको, निफ्टी 500 को। पहले नहीं था, एक BSE का है 500 है, वो भी है, लेकिन हम इससे करते हैं NSE में। एक बात बताते हैं, हम आगे आने वाले 20 साल का जर्नी की बात कर रहे हैं, तो 20 साल में ज़रूरी नहीं है कि ये एमओ निफ्टी 500 रहे, ज़रूरी नहीं है। हम लोग रहें और हमारा जो दिमाग प्रेजेंट रहे
और हम अपना पोर्टफोलियो को देखते रहें, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कल उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए, एक बात कह रहे हैं हम, वो नहीं कह रहे हैं कोई सरकार का ऐसा हो गया, नहीं मोतीलाल का ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ से हम अपना पैसा स्विच करके दूसरा जगह लगाएं। इसके लिए हम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा और मार्केट में हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव तो रहते ही हैं, कभी कल ढेरे एक्टिव हो जाते हैं, ऑप्शन चेन में चले जाते हैं गलती से। तो हम लोग को बस ये ध्यान देना। अब आप इसी में आप लोग को एक हल्का सा ट्रिक बता देते हैं कि ETF अच्छा है कि इंडेक्स अच्छा है। कैसे पता चलेगा कि आपने एमओ निफ्टी को रखा है, ये अच्छा है कि खराब है, ये पता कैसे चलेगा? ETF हमेशा इंडेक्स से बेटर रिटर्न देगा। कुछ समय के लिए हो सकता है थोड़ा कम दे, नहीं तो हमेशा रिटर्न उससे ज़्यादा देगा। उदाहरण के लिए इसी का देख लीजिए, 5 दिन में 2.43 भागा है, ठीक है। और यहाँ पर एमओ निफ्टी 5 दिन में 2.84 भागा है, तो बढ़ा ना जी, 43 और 84। एक महीना में 0.85 भागा है, एक महीना में 1.42, तो ये अंतर हो जाता है। तो हमेशा ETF भागवे करेगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर तो ठीक है आपने अच्छा चीज़ चुनाव किया है, तो हाँ इसका कुछ बताइए इतिहास। तो ये 500 स्टॉक को कवर करता है, ठीक है सर। और इसमें रिटर्न 40% का, मैंने 40% नहीं लिया है, एवरेज रिटर्न इसका 20% का लिया हूँ। और बाकी इसका वो रिटर्न आप देखिएगा, कंपाउंडिंग एनुअल जो भी है रिटर्न देखिएगा, तो वो जो है आपको वो भी अच्छा ऊंचा मिलेगा, लेकिन मैंने कम ले रखा हूँ। तो आप बोलिएगा सर समझे नहीं, मैं समझाता हूँ ना सर। ये आपको मैं ये किसका है देखिए, निफ्टी 500 का है, तो हाँ है, अभी इसका मैंने बनाया। ये 95 से आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। निफ्टी 500 यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट का ग्रोथ किया है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो 23.16% का ग्रोथ किया है। अब बोलिएगा अच्छा अब ये कब से है, तो मान लीजिए 96 से है, तो चलिए 95 96 से ही पकड़ लीजिए मोटा मोटी। देखिए एक्यूरेट बाल का खाल नहीं निकालने का है, मोटा मोटी बात समझने का, ठीक है। मान लीजिए हम 95 पे ये है ना 96 है, यहाँ अक्टूबर होगा 95 का, हम चलिए 95 पे से धर लेते हैं, कौन हमारा घर का जा रहा है तनी मनी कोई दिक्कत नहीं है। अब 95 से अभी 2024 है, कितना साल हो गया, तो आप बोलिएगा सर इस पर तो 29 साल हो गया ना। तो 29 को इसमें भागा दीजिए, निकल के आएगा 79.86%, ठीक है। इसको भागा दीजिएगा तो 79.86%। हम इतना नहीं मानते हैं, ये इसका कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो आएगा, हम इतना नहीं मांगते हैं। ये 79 दे रहा है, हम मान रहे कितना, 20%। बोलिए कोई इसमें डाउट है तो बताइए। वो 79 दे रहा है, लेकिन हम कितना मानते हैं, हम 20 मान रहे हैं, हम 20 मान के चले। तो काहे हम 20 मान रहे हैं, तो आप पूछिएगा ना तो काहे 20 मान रहे हैं। तो देखिए पुराना का हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ, हम 5 साल का रिटर्न देख लेते हैं। 112 दिया हुआ है, चलिए 12% हम काट कूट के हटा दिए, जो भी आपको ये वो बहुत होते हैं ना आदमी लोग कि उसमें दिमाग लगाते हैं, तो हम उसको भी काट के हटा दिए, हम खाली 100 रख लिए, उस हिसाब से हमने 20% रखा। देखिए हम अपना परसेंटेज और गिरा के रख रहे हैं, ठीक है। उसका कारण है कि हम आपको ओवर नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, मिनिमम दिखाना चाह रहे हैं। मार्केट की तरफ से हम आपको मिनिमम दिखाना चाहते हैं। मार्केट इससे नीचे नहीं देगा, इससे 3 गुना ज़्यादा दे देगा, इससे नीचे नहीं देगा। 79% में हम 20% रख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कितना हम नीचे रख रहे हैं अपने आप को। क्यों रख रहे हैं कि जितना रखे हैं ना उससे नीचे नहीं देगा, उससे ज़्यादा ही देगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए आप। दूसरा हम लोग किस पे रखे हैं, हम लोग रखे इंफ्रा पे रखे हैं। देखिए इंफ्रा भी आने वाला समय में बहुत खतरनाक रिटर्न देगा, इसीलिए इसका हम इन्हें इंफ्रा आई से कवर करते हैं। देखिए कोई मतलब नहीं है हमको, इंफ्रा आई से हम कवर करते हैं, तो ये मतलब नहीं है कि इंफ्रा आई आज है कल हो सकता रहे ना रहे, वो मतलब नहीं है हमको। हम लोग को अलर्ट रहना, अपना देखना है। और अंतर पता कब कैसे चल जाएगा, अगर इंडेक्स 10% दे रहा है, ETF वहाँ 5% दे रहा है, तो हम भांग खा रखे हैं कि उस ETF में रखेंगे, फट से निकलेंगे, समझ गए। हाँ छोटा कभी कल होता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा पहली बात। और हम लोग को निवेश जो है बराबर करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और इंफ्रा में भी देखिए बहुत अच्छा है, ये 2005-6 होगा ना जी, 5 से है, 4-5 से, और देखिए 928% का रिटर्न बना रखा है। इसने भी बहुत रिटर्न बना दिया है, इसने कोई रिटर्न नहीं बना के दिया है, ये रिटर्न बना के देगा। जो स्थिति चल रहा है बहुत बड़ा रिटर्न बनेगा इसमें, ये चीज़ आप मेरा बात याद रखिएगा। इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि हल्के हाथ से लेकर रख देना है लंबा, ठीक है। आप जब दोनों को आप रखते हैं तो हम एक्सेल में आते हैं। आप बोलोगे सर ना कितना परसेंट रखें, क्या रखें नहीं रखें, तो देखिए सिंपल है, इसमें भी मैंने डिस्काउंट कर रखा है कि आप 5000 के हिसाब से महीना रखते हैं। हम वो गूगल वाला नहीं किए ना, उसमें मज़ा नहीं आ रहा था कि हमको बीच में बढ़ाना है, SIP वाला उसमें खाली मज़ा नहीं आ रहा, टोटल पूरा लग रहा था। इसको बैठ के भी हम कैलकुलेट किए, हम बोले नहीं ऐसे मज़ा नहीं आएगा, जो एक्यूरेट है वही जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ही कि आपने महीना का 5000 के हिसाब से भी डाला तो 60,000 हुआ होता है। अब 60,000 पे 20%, तो आप बोलेगा सर 20% फर्स्ट ईयर में ही, भाई देखो 20% ना मैंने पूरा कर रख लिया 21 साल के बीच में, वो देगा तुमको 20% नहीं, वो तुमको 50% देगा, इतना विश्वास रखना। लेकिन मैं जानबूझ के 20% रखा हूँ, ठीक है। आप यहाँ आप उसमें कर दिए 500 और इंफ्रा दोनों को मिला के 20% के हिसाब से मैंने जो है एक अप्रोक्स निकाल लिया 21 साल के आसपास का। तो पहले साल में 12% 12,000 का रिटर्न, और यहाँ जुड़ गया 72। तो क्या आप
5-6 हज़ार अगला साल भी डालिएगा, क्या बढ़ाइएगा नहीं? तो अगला साल हमने बढ़ा दिया, 72,000 कर दिया, 1,000 रुपये बढ़ा दिया, 6,000 करके। तो आप देख सकते हैं कि 20% तो हिसाब से फिर इस तरह ये आगे बढ़ा। क्लियर है? इसी तरह हमने अपना हर महीना कुछ ना कुछ 1,000 बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, आपको क्या लगता है 20 साल बाद 1 करोड़ रुपया का कोई वैल्यू रहेगा? ना कोई वैल्यू रहेगा? आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं रहेगा सर, क्या बात करते हैं, 1 करोड़ का वैल्यू रहेगा? बात सही है, मजाक नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है ना कि 1 करोड़ से काम हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता है। हम उसके लिए नहीं रुके हैं, हम उसके लिए नहीं आप लोगों को बता रहे हैं, हम कुछ और के लिए बताते हैं। और ये चीज़ आप भी जानते हैं। 2004 में 3 में सोना का क्या भाव था? देखो बात बोलते हैं, जो महंगाई आप लोग बोल रहे हैं ना, सोना क्या भाव था? तो आप बोलिएगा सोना सर वही 4,000 के आसपास था, है ना। 20 साल बाद सोना आज कितना है? तो बोलिएगा अरे 60,000 हो गया। कितना हो गया? 60,000। कितना गुना हो गया? आप कभी सोचें? 4,000 था और 60,000, 15 गुना हो गया। तो भाई अगर आप 20% के हिसाब से अगर नहीं कमाइएगा, मतलब इन्वेस्ट, मतलब उस तरह का होगा ना रिटर्न, नहीं इसमें रह पाइएगा। आप ही देखिए ना, 15 गुना हो गया 4 से। उसी तरह आज से 20 साल बाद ये जो 60,000 है, क्या ये 60,000 क्या 6 लाख रुपया नहीं होगा सोना? है, आप ही बताइए, 7 लाख रुपया नहीं होगा? तब उस समय 1 करोड़ का क्या वैल्यू रह जाएगा? आप ही बताइए। तो इस हिसाब से हम बोल रहे हैं सर। देखिए हम लोग पेंशन की बात कर रहे हैं। पेंशन का मतलब ये नहीं है कि वो दान राशि नहीं चाहिए, हमको अपने द्वारा बनाया हुआ राशि चाहिए, समझे? कि जब तक रहें तब तक खाएं, बाद में बच्चों सबको दे के जाए, लो बेटा करो, तुम लोग भी इंजॉय करो। इंजॉय नहीं, तुम लोग भी बचा के रखो, जिस तरह हम कमा के बनाए तुम इसको और आगे ले जाओ। उसको भी फाइनेंशियल ज्ञान, ये नहीं कि दे दिया ले बेटा इंजॉय करो, गया पूरा उड़ा उड़ा के चल दिया। जवानी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो उसको भी समझाने का। तो इस प्रकार हम जब हर महीना अपना कष्ट करके इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले गए, तो क्या हम लोग का 5,000 का SIP 20 साल बाद क्या 52,000 नहीं हो सकता है? 50,000 नहीं हो सकता है? तो आप बोलेगा 100% होगा सर, नो डाउट, नो डाउट। आप लोगों को याद होगा, बहुत आदमी का तो 2004 में 5,000 6,000 तनख्वाह हुआ करता था, समझ गए? तनख्वाह हुआ करता था। और आज देख लीजिए, आज 20,000 22,000 रूम रेंट ले रहे हैं लोग। तो समझिए महंगाई कहाँ से कहाँ भाग रहा है। तो आप लोग उसी चीज़ में नहीं पड़ना है, हम लोग को उस तरह से कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी लेके सर चलना ही पड़ेगा। कब तक दूसरे के भरोसे हम लोग चलेंगे? अपने भरोसे चलेंगे, समझे ना। हम खुद में म्यूचुअल फंड हम बनाएंगे और हम बोले हैं कि हर आदमी के पॉकेट में रॉकेट थमा देंगे, बस फुरते रहो। 20 साल बाद आपको 21वां साल, जो 21 साल आप कंप्लीट करोगे, तो आपका जानते हैं अमाउंट कितना हो जाएगा इस हिसाब से? तो आप बोलिएगा बताइए सर। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5,000 से आपने स्टार्ट किया। और 20 साल बाद ना 50,000 का वैल्यू 5,000 का वैल्यू के बराबर है। मैं बात याद रखिएगा मेरी, क्योंकि अभी सोना का उदाहरण मैंने दे दिया है, तो अब आप समझ गए होंगे। तो आपका कितना हो जाएगा? 3 करोड़ हो जाएगा। 3 करोड़ 7,24,24,454 अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। कितना? 20-21 साल बाद। और एकदम ये मिनिमम मैं लेके चला हूँ, ये तो होना ही होना है, बल्कि इससे ज़्यादा होगा और हो सकता है कि इससे डबल हो, 6 लाख हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, इससे कम नहीं। ये मिनिमम रेंज है मेरा, और मैं आप लोगों को शुरू में बोला कि ये मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। और 21 साल के बाद आप कुछ भी नहीं करते हैं, और उसके बाद 21 साल के बाद जो है मैच्योरिटी आपका 22 साल के बाद 1 2 3 4 5 साल आप छोड़ भी देते हैं ना सर, फिर आपको 9 करोड़ 17 लाख का अमाउंट हो जाएगा। और इस अमाउंट से जिस तरह आप ड्यूरिंग ड्यूटी और पैसे से चल रहे हैं, उस समय भी आप आराम से यही लाइफ स्टाइल आप जी पाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैं क्लियर कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय भी ये अमाउंट सफिशिएंट रहेगा पेंशन के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं रहेगा। मैं इस चीज़ को क्लियर कह रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आने वाला 21 साल के लिए जो जितने भी TVSM के सब्सक्राइबर हैं, उनको जो मैं MO निफ्टी 500 और इंफ्रा जो होल्ड करवा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि 21 साल बाद हर किसी के पास 21 साल के बाद 3 करोड़ 4 करोड़ आसपास ये आपके पोर्टफोलियो में रहे। बस मेरा यही उद्देश्य है, ठीक है। और इसी उद्देश्य के कारण मैं आप लोगों को एक पेंशन प्लान, जो कि आपको आज तक नहीं मैंने बताया था, और मैं जानबूझ के ये चीज़ आज क्लियर कर रहा हूँ कि लोगों को जानकारी हो जाए, जिससे उनको मन में अच्छा लगे। तो जो बर और पीपल लगाए ना दोस्तों, ये आपका पेंशन के लिए लगाया हूँ मैं, कि 20 साल बाद आपको अच्छा महसूस हो और आप किसी पे डिपेंड ना रहे, इंडिपेंडेंट रहे। फाइनेंशियल फ्रीडम तो नहीं है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना है कि कोई फाइनेंशियल कमजोर ना कर सकेगा, और बाकी स्विंग तो आप करते रहें, तब तो भाई साहब पता नहीं कहाँ रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर आशा करता हूँ कि जो ये ETF का पेंशन योजना आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग इसके साथ आगे बढ़ चुके हो, बढ़ नहीं रहे हो। कई लोग तो बढ़ चुके हैं, और मैं खुद हूँ उसमें लीड करने वाला। ऐसा नहीं है 1 साल में 60 ना उसमें दिखाया, मैं 1 साल में कम से कम 1 लाख का कम से कम अपना लगा के आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।